प्रेम से बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। गजानन स्वामी की जय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपा तदहं वन्दे परमानंद माधवं। नीलाम्बुश्यामल कोमलांगं सीता समारूपित वामभागं पाणौ महासायक्षादुशापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन किसानों ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। वात जातं नमामि। प्रेम से बोलो बजरंगबली महाराज की जय। बोलो भाई संत समाज की जय। आदरणीय समस्त मानस प्रेमी श्रोता सज्जनों, माताओं एवं बहनों, आप सभी को अनुभव मानव गान मंडली ग्राम पोस्ट किशनपुरी विकासखंड नरहरपुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर की ओर से सत सत नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है। आज का कथा प्रसंग है अयोध्या कांड दोहा नंबर 88। इस पर हम विचार करेंगे। एक प्यारा सा भजन हो जाए, फिर इस प्रसंग पर आते हैं। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। मेरा तेरी कृपा से
सके सो लूट, राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट, जब प्राण जाएंगे छूट, जब प्राण जाएंगे छूट। राम नाम के बैंक खुले हैं सब कोई खाता खोलो, राम नाम के बैंक खुले हैं सब कोई खाता खोलो, और राम राम कहे में खाता खुली, एक बार राम राम बोलो, राम राम बोलो, राम राम बोलो। जीवन भर के बीमा होई यहाँ घरो सुख पाहो, जीवन भर के बीमा होई यहाँ घरो सुख पाहो, और जन्म जन्म के दुख कट जाही, मरे में बैकुंठ जाहो, मरे में बैकुंठ जाहो, मरे में बैकुंठ जाहो। प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। अयोध्या कांड दोहा नंबर 88। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, बरस 4 वास वन, मुनि व्रत वेश वहारो, ग्रामवास नहीं उचित सुनी, गुहहि भयो दुख भार, गुहहि भयो दुख भार, लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान राम का वनवास हो गया है और श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता जानकी जी ये श्रृंगबेरपुर पहुंच गए हैं। जब गुहराज निषाद रात गुह को मालूम हो जाता है कि प्रभु आ रहे हैं, उनके अगुवानी करने के लिए बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में अपने परिवार जनों को, कुटुंब के लोगों को और गांव वालों को बुला करके ले आते हैं और कहते हैं कि प्रभु आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए कंद मूल फल फूल एकत्रित कीजिए। और जब एकत्रित हो जाता है तो भगवान राम से मिलने के लिए, अगवानी के लिए उनके सामने जाते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं, और इसके बाद में सामान जो ले गए हैं कंद मूल फल उसको भेंट में दे देते हैं। और इसके बाद में गुह है बहुत ही निश्चल प्रेम से भगवान राम की ओर एक टक लगा करके देख रहे हैं, एक टक लगा करके ध्यान पूर्वक उनके स्वरूप को निहार रहे हैं। जब प्रेमानुभूति का भगवान राम अनुभव करते हैं तो उन्हें बहुत नजदीक अपने पास में बुला करके बिठाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपकी कुशलता क्या है। तो निषाद राज गुह कहते हैं कि प्रभु आपके चरणों के दर्शन से ही मेरी कुशलता है। आज मैं भाग्यवान हो गया हूं, आज इतना भाग्यवान हो गया हूं कि मेरा नाम अच्छे लोगों के, भाग्यवान लोगों के नाम में गिने जाने योग्य हो गया है। ऐसा मैं सौभाग्य को मानता हूं। हे प्रभु, मैं अपने परिवार धन धाम सहित आपके श्री चरणों में समर्पित हूं। इस प्रकार से गुहराज हैं अपने पूरे धन धाम को समर्पित कर देते हैं। और इस प्रकार से जब समर्पित करने के बाद में निवेदन करते हैं कि प्रभु आप मेरे पूर्व में चलिए, मैं आपका स्वागत करूंगा, और यदि आप वहां चल देंगे तो मेरे नगर वाले और जितने भी लोग हैं मेरी सराहना करेंगे। इस प्रकार से गुहराज है, गुह जी है, वो कहते हैं। तब भगवान राम उनको कहते हैं कि मैं जाने के लिए जा सकता हूं, लेकिन मेरे पिता की आज्ञा कुछ और है। हाँ, मेरे पिताजी का क्या आज्ञा है कि आपके प्रेम को मैं नहीं ठुकरा सकता, लेकिन मेरे पिताजी की आज्ञा कुछ अलग है। तो क्या कहते हैं, बरस 4 वासुवन, मुनि व्रत वेश वहार, ग्रामवास नहीं उचित सुनी, गुहयो भयो दुख भार, लखन सिया रामचंद्र की जय। बरस 4 वासुवन
कि 14 वर्ष के लिए मैं वनवास में निकला हूँ, ये मेरे पिताजी का आज्ञा है। 14 वर्ष के लिए मैं वनवास में निकला हूँ और मुनि व्रत वेश आहार, मुनियों के समान मेरा नियम रहेगा और वेश भी रहेगा, उसी प्रकार से मेरा आहार विहार भी रहेगा। कंद मूल फल ही मुझे सेवन करना है और किसी एक जगह में मुझे रहना नहीं है। इस प्रकार से जब वो गुहा निषाद राजगुरु सुनते हैं, ग्रामवास नहीं उचित सुनी, कि मेरे को ग्राम में नहीं जाना है, पूर्व में नहीं जाना है, नगर में नहीं जाना है। इस प्रकार से जब वो सुनते हैं तो गुहराज को बहुत बड़ा अपार दुख होता है। भगवान यदि मेरे घर में चले गए होते तो कितना बड़ा मैं अहोभाग्य हो गया होता। इस प्रकार से वो व्याकुल हो जाते हैं और दुख से दुखित होते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, कहि स प्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन पठिए बन बालक ऐसे। और उनके साथ में गांव के नर नारी और उनके परिवार के जितने भी सभी लोग हैं वहां एकत्रित हुए हैं। जब ऐसे भगवान राम कहते हैं और गुहराज जब व्याकुल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो इस बात को सुनकर के वहां एकत्रित जितने भी हैं सभी लोग दुखी हो जाते हैं। और भगवान श्री रामचंद्र जी के कोमल शरीर, लक्ष्मण जी के शरीर को देख करके और सुकुमारी सीता जी की हाव भाव को देख करके सभी वहां के नगर नारी आपस में बातचीत करते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं? ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन पठिए बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, और कहीं स प्रेम ग्राम नर नारी। उनके स्वरूप को देख करके प्रेम के साथ में वे लोग कहने लगते हैं कि सखी ये ग्राम के माने ये उनके माता पिता कैसे हैं। आपस में महिलाएं चर्चा कर रही हैं। उनके नाजुक नाजुक शरीर और ये कठिन भूमि और कोमल कोमल जो शरीर है उनको देख करके कहते हैं कि ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, कि वे उनके माता पिता है सखी, ये लोग कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुकुमार राम और लक्ष्मण और पुत्र वधू और सीता जी को वनवास दे दिए हैं। इस प्रकार से उनके मन में भी बहुत बड़ा दुख होता है। और महाकवि तुलसीदास और भाषाविद विद्वान कवि इसी चौपाई को और रिपीट करते हुए आगे लिखते हैं। यहां से 22 नंबर आगे, इस दोहा से 22 नंबर के आगे चौपाई में 7वां नंबर चौपाई में दोहा नंबर 110, अयोध्या कांड दोहा नंबर 110 और चौपाई नंबर 7 में इसी चौपाई को रिपीट करते हैं। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, और जिन पठिए बन बालक ऐसे। लेकिन दोनों जगह जो नेचुरली बात है, हाँ, वो कभी भी कहीं भी छुपाई नहीं जाती। उनकी वन को जाते हुए स्थिति को देख करके यहाँ के नर नारी, श्रृंगेरपुर की जो नर नारी है, वे देख करके दुखी हो रहे हैं और कहते हैं कि ऐसे सुकुमार अपने पुत्रों को, राम और लक्ष्मण को और पुत्र वधू सीता जी को वनवास दे दिए हैं। भला उनके माता पिता कैसे होंगे, ये वन जाने के योग्य नहीं है, फिर भी ये कह रहे हैं कि हमें पिताजी की आज्ञा के अनुसार से हम वनवास जा रहे हैं। और आगे जाकर के ये दोहा नंबर 110, अयोध्या कांड दोहा नंबर 110 और चौपाई नंबर 7 में ही
तुलसीदास जी इसी चौपाई को किसी भी प्रकार की हेर फेर ना करते हुए रिपीट करते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। और वहां पर प्रसंग अलग अलग है, लेकिन इनका जो भाव है, जो अर्थ है, उसमें भिन्नता नहीं है, क्योंकि नेचुरली है। यहाँ के लोग जब दुखी हैं तो अन्य जो दूसरे जब वहां से चले जाने के बाद में जहां कहीं भी उनको नर नारी देखते हैं, उनके मन में ये आभास हो जाता है, दुख को अनुभव करते हैं, क्योंकि जब जानते हैं कि इनको 14 साल का वनवास हो गया है, उस समय अपने आप नेचुरली स्वाभाविक रूप से माताओं की, महिलाएं हैं, बहुत ही दयालु प्रवृत्ति की होती है, इसलिए उनके मन में और मन की बात को आपस में कहते हैं कि उनके माता पिता कैसे हैं, जिन्होंने इतने सुकुमार अपने पुत्रों को और पुत्र वधू को वनवास दे दिए हैं। ते पितु मातु कहाहु सखी कैसे, जिन पठिए बन बालक ऐसे। रामायण में 3 चौपाइयां हैं जो 2-2 बार रिपीट हुई है। एक तो ये है कि अयोध्या कांड दोहा नंबर 88 और चौपाई नंबर 2, अभी जिसके बारे में मैं ये व्याख्या कर रहा हूं। ते पितु मातु कहाहु सखी कैसे, और जिन पठिए बन बालक ऐसे। और यही यहां से 22 दोहा आगे, अयोध्या कांड में ही दोहा नंबर 110 और चौपाई नंबर 7 में यही चौपाई रिपीट हुआ है। ते पितु मातु कहाहु सखी कैसे, और जिन पठिए बन बालक ऐसे। ये चौपाई 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक उसी प्रकार से बालकांड में दोहा नंबर 76 और चौपाई नंबर 2, सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, अपरम धर्म यह नाथ हमारा। बालकांड और दोहा नंबर 76 और चौपाई नंबर 2 बालकांड में, और चौपाई है सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, अपरम धर्म यह नाथ हमारा। ये वहां पर प्रसंग है, भगवान भोलेनाथ जी सदी को त्याग करने के बाद में बहुत दिन बीत जाता है, और ऐसे करते 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 कहीं साधु संतों के साथ में कहीं प्रवचन करते हैं, कहीं कथा करते हैं, कहीं सुनते हैं, और सज्जनों के पास में, संत समाज के पास में जाकर के मिलते हैं। तो ऐसे ऐसे करते करते बहुत दिन बीत जाता है, और शंकर जी अपने इस वियोग के कारण से बहुत दुखी रहते हैं। हालांकि प्रभु भगवान है, शंकर जी है, भोलेनाथ है, फिर भी सती के त्याग से भी उनको दुख हो जाता है, और अपने दुख को मिटाने के लिए वो क्या करते हैं, गंगा के पानी में भंग मिलाई के, गंगा के पानी में भंग मिलाई के, विष मिलाई पिए ते पुरारी, भूत से आकर धतूरा मंगाई के, खावत है कोशिला कलिहारी, पहरे बागांबर ओढ़े दिगंबर, तेरत नाम मुरारी मुरारी, नरसिंह दास कहे कर जोरी के, पार्वती पति को बलिहारी, पार्वती पति को बलिहारी। इस प्रकार से शंकर जी अपने समय को बिता रहे हैं, और रोज नए नए प्रकार से भगवान की भक्ति और भगवान के चरण कमलों में ध्यान लगा रहे हैं। ऐसे अवसर को पाकर के भगवान रामचंद्र जी प्रकट होते हैं, और शंकर जी को बताते हैं, क्या बताते हैं कि पार्वती का जन्म हो गया है,
और पार्वती जी की पवित्र कथा को उनको सुनाते हैं और शंकर जी को कहते हैं कि धन्य हो आपने ऐसा प्रण किया, संसार में आपके जैसे कोई प्रण करने वाला नहीं है। उन्होंने क्या प्रण किया था? उन्होंने सती का त्याग कर दिया। क्यों त्याग कर दिया? क्योंकि सती है वो माता जानकी की स्वरूप ले लिए थे, उनके रूप ले लिए थे भगवान की परीक्षा लेने के लिए, और अपनी पत्नी को उन्होंने संकल्प लेकर के त्याग कर दिया। संसार में भला ऐसा कौन कर सकता है? ऐसे भगवान उनके तारीफ कर रहे हैं और आज कह रहे हैं, भगवान रामचंद्र जी प्रकट हुए हैं और शंकर जी से कहते हैं कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे मर्जी के अनुसार से एक वरदान दीजिए, मुझे वरदान दीजिए। भगवान तो प्रकट हुए हैं, उनको वरदान देना चाहिए था, लेकिन हो रहा है उल्टा। भगवान रामचंद्र जी प्रकट हुए हैं और भोले जी को दर्शन दे रहे हैं, और भगवान राम है वो शंकर जी से वरदान मांग रहे हैं। क्या वरदान मांग रहे हैं? कि अब पार्वती जी से जाकर के तुम विवाह कर लो, ये मेरा मन चाहित मेरा चाह हुआ ये वरदान है। आप यदि मुझ पर कृपा करते हैं, निश्चल प्रेम करते हैं, तो मुझे यह वरदान दीजिए। तो शंकर जी कहते हैं, सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, अपरम धर्म यह नाथ हमारा। मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु और ईश्वर, इन चारों के वचनों को, इसमें क्या गलत है, क्या अन्याय है और क्या न्याय है, क्या इससे मुझको क्या फल मिलेगा, बिना सोचे समझे आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसलिए शंकर जी कहते हैं ये तो मेरे करने योग्य नहीं है, मैं शादी करना नहीं चाहता, लेकिन आप कह रहे हैं आप मेरे प्रभु हैं, गुरु माता पिता और प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं, इसलिए मैं इनको मैं सिर पर धारण करता हूं। तो भगवान राम कहते हैं कि अपने मन में विचार करते हैं, भगवान राम मन में विचार करते हैं कि ये सिर पर धारण करेंगे और ये सिर पर गंगा है और गंगा कहीं बहा कर ले गई तो फिर विवाह होना बड़ा मुश्किल है। इसलिए फिर निवेदन करते हैं कि आप मेरे मांगे हुए वरदान को सिर पर नहीं हृदय में धारण कीजिए, हृदय में धारण कीजिए, हृदय में धारण कर लीजिए। सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, अपरम धर्म यह नाथ हमारा। और यही चौपाई अयोध्या कांड दोहा नंबर 212 और चौपाई नंबर 3, अयोध्या कांड दोहा नंबर 212 और चौपाई नंबर 3 में सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यहु नाथ हमारा। भरत जी हैं, भरद्वाज आश्रम पर पहुंचते हैं और भरत जी राम को मनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन भरद्वाज मुनि हैं, उनको कहते हैं कि मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं, आज मेरे यहां विश्राम कीजिए। जबकि भरत जी को वहां पर भगवान राम से मिलने की व्यग्रता है, व्याकुलता है, फिर भी ऐसे संत राम के जो परम स्नेही हैं, ऐसे संत हैं, उनको कहते हैं कि यदि आपका आज्ञा है तो मैं यहाँ पर आपके आओ भगत को पाने के लिए मैं सहर्ष तैयार हूं। और कहते हैं सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यहु नाथ हमारा।
जी के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं। देखिए, जबकि स्वीकार करने योग्य नहीं था, फिर भी स्वीकार कर रहे हैं। कहां भगवान राम को मनाने के लिए जा रहे हैं, किसी के यहाँ आतिथ्य मेहमान बन करके थोड़े जा रहे हैं, फिर भी वो वस्तु स्थिति के अनुसार से ये राम के परम भक्त हैं। जब भगवान राम वहां पर रुके थे तो मैं भी यहाँ पर इनके या आतिथ्य को स्वीकार करता हूं करके वहां पर रहते हैं। और ये दूसरे नंबर का चौपाई है। और तीसरा है, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। अयोध्या कांड 122 और चौपाई नंबर 2। अयोध्या कांड दोहा नंबर 122 और चौपाई नंबर 2। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। और यही चौपाई रिपीट हुआ है कहां पर? अरण्य कांड सोरठा नंबर 6 खा और चौपाई नंबर 3। चौपाई नंबर 3। उभय बीच श्री सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। यहां पर आंशिक अंतर है। पहले की चौपाई में अयोध्या कांड दोहा नंबर 122 और चौपाई नंबर 2, इसमें सीय करे आया है। सीय, उभय बीच सीय सोहति कैसे, यहां पर सी आया है। और अरण्य कांड सोरठा नंबर 6 खा और चौपाई नंबर 3 में यहां पर आया है, उभय बीच श्री सोहति कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। यहां पर अयोध्या कांड में सी इसलिए आया है कि सी माने स्त्रियों को, महिलाओं को माया माना गया है, इसलिए सीता है। अयोध्या कांड में माया है और भगवान राम ब्रह्म है और लक्ष्मण जी जीव हैं। उभय बीच सिय सोहति कैसे, और ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। ये दोनों के बीच में ब्रह्मा माने श्री रामचंद्र जी और जी माने लक्ष्मण जी, दोनों के बीच में माया के रूप में माने सीता जी विराजमान है। और अयोध्या में ये सुशोभित हो रही हैं, सुशोभित हो रही हैं। और यहां पर अयोध्या में ये लौकिक क्रिया कर रही हैं। हाँ, अयोध्या में लौकिक क्रिया करने के कारण से जितने भी माताएं हैं उनको माया के रूप में माना गया है। ठीक उसी प्रकार से सीता जी भी हैं, वो लौकिक क्रिया कर रही हैं। इसलिए इस चौपाई में माता सीता जी को माया माना गया है। और वही चौपाई अरण्य कांड में सोरठा नंबर 6 खा और चौपाई नंबर 3 में श्री आया है। वहां पर उभय बीच श्री शोभति कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। श्री मने लक्ष्मी, लक्ष्मी मने विष्णु भगवान की अर्धांगिनी। अब यहां पर सीता की जगह में श्री आई है और ये साधु संत के हित करने के लिए, राक्षसों के विनाश करने के लिए यहां पर वो लक्ष्मी है।
और विष्णु जी हैं वो राम, विष्णु जी राम और लक्ष्मी जी है सीता बन करके आई है। इसलिए यहाँ पर सी की जगह में श्री आया है। और इसके बाद में भगवान राम लीला करते हैं संतों के हित के लिए, तो उनमें माता जानकी हैं, श्री हैं, लक्ष्मी हैं, उनकी सहयोगी बन करके कार्य कर रहे हैं और साधु संतों के हित के लिए ये अलौकिक कार्य करते हैं। इस प्रकार से 3 चौपाइयां हैं। भाषाविद और विद्वान महाकवि तुलसीदास जी ने रिपीट किए हैं। अभी जो बताया उसमें थोड़ा सा अंतर है, सी के जगह में श्री आया हुआ है। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय।
शंकर भगवान की जय। हेलो, मैं ये नहीं चाहता कि मुझे भगवान मिल जाए, मैं ये नहीं चाहता कि मुझे भगवान मिल जाए, लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूं कि मुझे आप लोगों की दुआ मिल जाए, आप लोगों की दुआ मिल जाए, आप लोगों की दुआ मिल जाए। जीभ काट ली गई, हेलो, जीभ काट ली गई अंग्रेजी खंजर से, जीभ काट ली गई अंग्रेजी खंजर से, कानों में वेदों का रस कौन घोलेगा। जीभ काट ली गई अंग्रेजी खंजर से, कानों में वेदों का रस कौन घोलेगा। नई पीढ़ी को, जो भविष्य में आने वाली है, नई पीढ़ी को मोबाइल से फुर्सत नहीं, तो भविष्य में ये गीता और रामायण कौन खोलेगा, गीता और रामायण कौन खोलेगा, गीता और रामायण कौन खोलेगा, गीता और रामायण कौन खोलेगा। लखन सिया रामचंद्र की जय, रामायण मैया की जय।